हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अगर अभी तक आपका 26 AS अपडेट नहीं हुआ है, उसमें मार्च तक की एंट्रीज अपडेट नहीं हुई हैं, तो अभी आप अपनी ITR फाइलिंग को होल्ड करिएगा। 15 जून के आसपास आप अपने 26 AS को चेक करिएगा, तब तक आपकी मार्च तक की एंट्रीज अपडेट हो जाए। अब बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न अप्रैल में ही फाइल कर दिया था, जो कि अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इसका रीज़न क्या है, आपके ITRs प्रोसेस क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग में भेजनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, फॉर्म्स तो अप्रैल में आ जाते हैं, लेकिन हमें अपनी ITR फाइलिंग तब तक नहीं करनी होती है जब तक कि हमारा 26 AS पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हैं या फिर आपको इनकम टैक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमेशा किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें या प्रोफेशनल से ही अपनी ITR को फाइल करवाएं। YouTube पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ITR फाइलिंग कैसे की जाती है, लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, जिसकी वजह से आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो पाती है या फिर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाते हैं। ITR फाइलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला काम करना है कि अपने AIS स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है। अब बहुत सारे लोग अभी तक नहीं जानते हैं कि AIS स्टेटमेंट क्या होता है। अब इनकम टैक्स के रूल्स चेंज हो चुके हैं। 26 AS में आपको सारी एंट्रीज नहीं मिलती हैं। जो आपका AIS स्टेटमेंट होता है वही आपका मेन डॉक्यूमेंट है, और उसी से आपको बेस बनाकर अपनी ITR को फाइल करना है। AIS सिर्फ एक बेस डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं जो कि आपके AIS में नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट से देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि AIS स्टेटमेंट हमें कहाँ पर मिलता है और AIS के बेस पर हम कैसे अपनी ITR को फाइल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद यहाँ ब्लू लाइन में हमें मिलता है AIS स्टेटमेंट। यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर दो तरह से है, एक है समरी फॉर्म और दूसरा है डिटेल्ड फॉर्म। समरी फॉर्म में हमें लमसम फिगर्स देखने को मिलती हैं, और अगर हम डिटेल्ड फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ पर मंथ वाइज एंट्रीज मिलती हैं। जैसे कि आपकी सैलरी है तो मंथली सैलरी दिखेगी। अगर आप शेयर्स में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो शेयर वाइज यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखेगी। तो हम चलते हैं TIS यानी कि समरी फॉर्म पर। अब इस तरह से यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशंस फ्लैश हो रही हैं। आपकी सैलरी इनकम है, डिविडेंड इनकम है, सेविंग से इंटरेस्ट है, और साथ में सेल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। अब AIS स्टेटमेंट से ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ITR एप्लीकेबल होगी, कौन सी हमें फाइल करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लास्ट ईयर ITR 1 फाइल की थी तो इस साल भी आप ITR 1 के लिए ही एलिजिबल होंगे। आपकी इनकम के अकॉर्डिंग हर साल आपकी ITR चेंज हो जाती है। जैसे कि इस केस में अगर हम सिर्फ सैलरी लें, डिविडेंड लें और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट लें तो ITR 1 एप्लीकेबल होती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पर ITR 2 एप्लीकेबल हो जाती है। ITR 1 में शेयर्स दिखाने का कॉलम नहीं है, ITR 2 उसके लिए फाइल की जाती है। साथ में आप ITR 2 में सैलरी भी दिखा सकते हैं, डिविडेंड भी दिखा सकते हैं, और सेविंग बैंक और FD का इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरा TIS लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सैलरी है, डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, और साथ में बिजनेस रिसीट्स हैं। अब हो सकता है कि आपने लास्ट ईयर ITR 1 फाइल किया हो, उस समय आपके पास बिजनेस रिसीट्स नहीं थी तो आपका ITR प्रोसेस हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल भी आप ITR 1 ही फाइल करेंगे, क्योंकि आपके AIS में बिजनेस रिसीट्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अगर आपने ITR 1 फाइल किया तो वो डिफेक्टिव हो जाएगा या फिर प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बिजनेस रिसीट्स आ जाने से ITR 4 एप्लीकेबल हो जाती है। ITR 4 में हम प्रोफेशनल इनकम या बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस पर, और साथ में सैलरी भी दिखा सकते हैं, डिविडेंड और इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं। तो AIS के बेसिस पर हमें ये सिलेक्शन करना होता है कि कौन सी ITR हमारे केस में एप्लीकेबल है। अगर अभी तक आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है तो एक बार अपना AIS ज़रूर ओपन करिएगा कि कौन सी ITR आपके लिए एप्लीकेबल थी और आपने कौन सी फाइल कर दी है।
दूसरा रीज़न आपकी आईटीआर प्रोसेस ना होने का ये भी हो सकता है कि आपने सैलरी का अमाउंट गलत दिखाया हो। अब सैलरी जितनी भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पर 21 लाख रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये आपके आईटीआर फॉर्म में भी 21 लाख रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि डिडक्शंस लेने के बाद जो हमारी नेट सैलरी आती है वो अपने आईटीआर फॉर्म में दिखा देते हैं। अब अगर आप आईटीआर फॉर्म में कम सैलरी दिखा रहे हैं लेकिन आपके एआईएस में यहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, मतलब डिपार्टमेंट ऑलरेडी ये जानता है कि आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है लेकिन आपने आईटीआर फॉर्म में कम दिखाई है, तो नेचुरल सी बात है कि आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पाएगा या फिर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ जाएगा कि आपने कम इनकम रिपोर्ट। तो ये सारी वजह होती हैं आपका आईटीआर प्रोसेस ना होने की। इसके बाद एक ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी फेक डिडक्शंस दिखाकर रिफ़ंड क्लेम नहीं करना है। जो भी डिडक्शंस आप अपने फॉर्म में दिखाएंगे उनकी आपके पास प्रॉपर रिसिट्स होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत सारे लोगों को नोटिस आ रहे हैं जिन्होंने भी फेक डिडक्शंस दिखाकर रिफ़ंड क्लेम किया है, उन सभी को नोटिस जा रहे हैं और काफ़ी हैवी पेनल्टीज़ उनके ऊपर लगाई जा रही हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए है तो आप न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम से बहुत सारे लोग इस समय घबराए हुए हैं कि वहाँ पर डिडक्शंस नहीं मिलते हैं तो हमारा टैक्स ज़्यादा बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स को बहुत ही कम रखा गया है, इसलिए बिना डिडक्शंस क्लेम किए भी न्यू टैक्स रिजीम में आपका टैक्स कम बनता है। कंपैरेटिवली अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे तो काफ़ी सारे डिडक्शंस लेने के बाद भी आपका ज़्यादा टैक्स बनता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स देना पड़ता है। सैलरीड पर्सन है आप तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हर साल न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में स्विच ओवर कर सकते हैं। इसलिए न्यू टैक्स रिजीम में हमेशा एक बार ज़रूर चेक करें, वहाँ पर आपको कम टैक्स देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू ओल्ड रिजीम। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आईटीआर फाइलिंग के लिए आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।